अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद अहमद हुसैन और मेरा जो ग्रुप पार्टनर है उसका नाम है अली रज़ा। हमारा जो एफवाईपी का प्रोजेक्ट है उसका नाम है सीयूएल पोर्टल इन्हांसमेंट। इसमें हमने 4 न्यू मॉड्यूल्स इंटीग्रेट किए हैं जिसमें फी इंस्टॉलमेंट्स, लीव रिक्वेस्ट, कंप्लेंट सिस्टम और अनाउंसमेंट्स के मॉड्यूल शामिल हैं। हम सबसे पहले जो है एडमिन को लॉगिन करेंगे कि एडमिन क्या रोल्स जो हैं उसके अप्लाई होंगे और वो क्या-क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम ईमेल के साथ लॉगिन करेंगे और ये हमारे पास जो है एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसमें एडमिन सब्जेक्ट्स देख सकता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं प्रीवियस जो अब तक पढ़ाए जा रहे हैं और जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं इनरोल्ड हैं। यहाँ पर इनरोलमेंट शो हो जाएंगे और यहाँ पर वो एक्शन ले सकता है, सब्जेक्ट को एडिट कर सकता है। ये सब्जेक्ट का नेम या कोड या क्रेडिट आवर्स जो भी उन्होंने एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो वो कर सकते हैं। सब्जेक्ट का नेम देंगे सेम एज इट इज़ सब्जेक्ट कोड और क्रेडिट कार्ड्स के साथ। इसके बाद ऑफरिंग्स हैं, यानी कौन से सेमेस्टर को कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं ऑफर किए जा रहे हैं और कौन से टीचर्स को कौन से सब्जेक्ट्स असाइन किए जाएंगे और कितने टीचर्स वो सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोल हैं और टोटल लेक्चर्स कितने होंगे पर सब्जेक्ट। सेम एज इट इज़ इसी तरह इस पर भी एक्शंस होंगे। व्यू डिटेल्स कर सकते हैं हर सब्जेक्ट की केस में कि टोटल इनरोलमेंट्स कितनी हैं, टीचर की असाइनमेंट्स कितनी हैं, उन सब के साथ। और यहाँ पर न्यू ऑफरिंग भी क्रिएट की जा सकती है। जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं एक इंट्रो यहाँ पर मतलब डिफरेंट से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। हम एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, टोटल लेक्चर्स हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को कितने लेक्चर्स असाइन किए जाएंगे। उसके बाद हम सेमेस्टर को भी जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सेमेस्टर को ये ऑफर किया जाएगा। यहाँ से हम ऑफर क्रिएट करेंगे तो ये ओपनिंग क्रिएट होगी और हमारे पास सामने डिटेल्स आ गएंगी। इसके बाद हम सेमेस्टर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से सेमेस्टर सिस्टम एक्टिव हैं और उनकी जो डेट्स वगैरह हैं, रजिस्ट्रेशन है, जैसे इनरोलमेंट्स हैं, ये सब हमारे पास शो हो जाएंगी। और उसके बाद जो है यूज़र्स, क्योंकि एडमिन का रोल है कि वो सारे जो रोल्स हैं उसको हैंडल करेगा और जिसमें एचओडी, प्रोफेसर, अकाउंटेंट, स्टूडेंट हर एक रोल आ जाएगा उन सब की ईमेल्स कि वो किस ईमेल से जो है रजिस्टर हुए हैं, उनके नेम्स और उनकी आईडीज वगैरह और उनके रोल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अकाउंटेंट, प्रोफेसर, एचओडी हर एक के लिए वो एक्शन ले सकते हैं। व्यू डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं उनके रोल को, उनका डिपार्टमेंट भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट है, ये एडमिन अनाउंसमेंट्स भी कर सकते हैं जिसमें मतलब कोई भी हो सकती है अनाउंसमेंट की टाइप वगैरह और किस डिपार्टमेंट के लिए जो है अनाउंसमेंट जो है सबमिट की जा रही है। और मतलब वो व्यू भी कर सकते हैं और न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी प्रोफाइल आ जाएगी, वो प्रोफाइल अपनी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हमने किसी और यूज़र को इंटर कराना है, जैसे यहाँ पर एचओडी हैं और यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि ऐसे डिपार्टमेंट से हैं, तो हम इनकी ईमेल से लॉगिन करेंगे। हम एक न्यू ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एक न्यू रोल को जो है हम इंटर करवाना चाहते हैं। तो ये हमारे एचओडी हैं मतलब हमने ये एग्जांपल्स के तौर पे ईमेल रखी हुई हैं। तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर रोल भी हमें शो हो रहा है कि ये एचओडी का रोल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डैशबोर्ड पर सब स्टूडेंट्स का डाटा शो हो जाएगा विद अटेंडेंसेस और जो भी एक्शंस जो एचओडी ले सकते हैं वो सारे। एचओडी फीस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं कि फ़ीस की इंस्टॉलमेंट्स किस तरह से होंगी और कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, अप्रूव करेंगे, उनको रिजेक्ट करेंगे और लीव की रिक्वेस्ट जो भी आएंगी उनको अप्रूव करेंगे, रिजेक्ट करेंगे विद एनी रीज़न। वो रीज़न भी दे सकते हैं, मतलब स्टेटस दे सकते हैं, डेट रेंज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक की जो इंस्टॉलमेंट्स या लीव रिक्वेस्ट जो भी हैं उनको व्यू करना है। यहाँ पर वो इंस्टॉलमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की बनेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी या इंक्रीज़ होगी, वो सब डिसाइड कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट भी सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है बाकी सब चीज़ें ऑप्शनल होंगी और वो सेव कर लेंगे यहाँ से। तो इसी तरह से जो स्टूडेंट्स को शो हो जाएगी। यहाँ पर से वो पास लीव रिक्वेस्ट जो है व्यू कर सकते हैं कि यहाँ पर से जो उनके पास एग्जिस्टिंग लीव्स हैं वो कौन सी अप्रूव हो चुकी हैं, कौन सी रिजेक्ट हुई हैं, या जो भी डाटा वो देखना चाहें। यहाँ से कंप्लेंट्स आ जाती हैं, तो कंप्लेंट्स में ये जो डमी डाटा आपके पास शो हो रहा है, यहाँ पर से विद रीज़न जो टाइटल लिखा होगा और कैटेगरी और यहाँ पर स्टेटस जो है अपडेट हो जाएगा जिस तरह से एचओडी अपडेट करेंगे या जो भी एक्शन लेंगे। सेम एज इट इज़ एचओडी भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं जिस तरह से एडमिन में थी
इसी तरह से वो व्यू कर सकते हैं और न्यू क्रिएट कर सकते हैं अनाउंसमेंट जो भी आएगी। यहाँ पर टाइटल देंगे, डिटेल्स देंगे, अनाउंसमेंट की टाइप डिस्क्राइब करेंगे, कुछ भी फ़ी है, इवेंट है, कुछ भी एक इमेज भी अपलोड कर देंगे और उसका स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और इसी तरह से क्रिएट हो जाएगी अनाउंसमेंट जहाँ पे स्टूडेंट्स को शो हो जाएगी कि स्टूडेंट्स को मतलब आसानी रहेगी कि जो भी अपग्रेडेशन आ रही है कैंपस में, तो उस हवाले से यहाँ पर से वो अपनी प्रोफाइल व्यू कर सकते हैं। और प्रोफाइल को अपडेट करना हो, नेम वगैरह या इमेज कोई न्यू करनी हो, ये सेशंस हैं कि यहाँ से जो है मतलब पहले ये कहाँ कहाँ पर लॉगिन हुआ है, इस आईडी से जो है एचओडी ने पहले कहीं कहीं लॉगिन किया होगा, या कोई भी रोल हो, हर रोल का एक सेशन होगा जहाँ से भी उन्होंने लॉगिन किया होगा, तो वो सब यहाँ पर हमें शो होगा, उनको भी शो होगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी है जहाँ पर से वो पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं अपना। इसी तरह यहाँ से वो लॉग आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रोल है बैच एडवाइज़र का। हमने बैच एडवाइज़र की ईमेल से लॉगिन किया नेक्स्ट, तो ये हमारे पास बैच एडवाइज़र शो हो गए सामने। इनके पास जो सब्जेक्ट्स ये पढ़ा रहे हैं वो भी शो हो रहे हैं और सब्जेक्ट्स की डिटेल्स भी इनके पास शो हो रही हैं। अटेंडेंस वगैरह मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये बैच एडवाइज़र हैं, ये टीचर भी हैं और बैच एडवाइज़र का रोल भी संभाल रहे हैं। तो इसी तरह ये रिक्वेस्ट को भी मैनेज करेंगे। जो भी इनके डिपार्टमेंट के बच्चे होंगे वो इनको लीव भेजेंगे पहले, यानी वो अगर लीव रिक्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले इनके पास आएगी बैच एडवाइज़र के पास, वही अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर अप्रूव करते हैं तो उससे फर्दर एचओडी के पास जो है अप्रूव करने के लिए भेजा जाएगा, वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी अगर वो अप्रूव करेंगे यहाँ से। ये जैसे यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है एचओडी पेंडिंग का, तो मतलब ये है कि बैच एडवाइजर की तरफ से अप्रूव हो गई रिक्वेस्ट और अब एचओडी का अप्रूवल जो है चाहिए बस उन्हें। तो एचओडी ही बेसिकली लीव रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे, तो लीव रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद स्टूडेंट्स को भी और बैच एडवाइजर को भी स्टेटस शो हो जाएगा कि उनकी जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो कहाँ तक पहुँची है। इसी तरह से कंप्लेंट्स हैं, तो कंप्लेंट्स को भी इसी तरह से हैंडल किया जाएगा। तो मतलब जैसे स्टूडेंट अगर कोई कंप्लेंट करता है, सबसे पहले बैच एडवाइजर देखेंगे या उसको अप्रूव करने के बाद जो है एचओडी उसके ऊपर जो है जो भी रद्द अमल करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी डिटेल कर सकते हैं और इसका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। तो बैच एडवाइज़र का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट्स को कोई क्यूरीज वगैरह हो तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर मतलब जो भी रिक्वेस्ट वगैरह हैं, जो भी हैं उनके मामला, तो वो उनसे हल करवा सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटेंट की जो ईमेल है उससे लॉगिन करेंगे, तो उससे मतलब उनके क्या रोल्स हैं और क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं उनके पास। यहाँ पर एक्सेस इसलिए डिनाई हो रहा है कि हम एक ही टैब में जो है बार बार ओपन कर रहे हैं डिफरेंट रोल्स को, तो सिक्योरिटी की वजह से ये मतलब ऐसा होता है। तो हम बैक आकर डैशबोर्ड से दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डैशबोर्ड आ गया अकाउंटेंट का, वो यहाँ पर फ़ीस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कि सेमेस्टर की टोटल फ़ी कितनी होगी, वो सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे किस सेमेस्टर की फ़ीस क्रिएट करनी है, स्टेटस उसका अपडेट करेंगे कि पब्लिश करना है ऐसे, और टोटल फ़ी डिसाइड कर देंगे कि टोटल फ़ी कितनी रखनी है। वो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं साथ, और इंस्टॉलमेंट्स अगर वो करना चाहें तो। वैसे बेसिकली जो अकाउंटेंट है वो ही इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट करेंगे कि वो इंस्टॉलमेंट्स बनाएंगे, देन वो एचओडी को शो होंगी। तो एचओडी फर्दर उसमें अगर इंस्टॉलमेंट करना चाहें तो वो अप्रूवल और रिजेक्शन जो भी होगा स्टूडेंट्स की तरफ से वो उसको देख लेंगे। उसके बाद वो फीस को मैनेज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की फ़ीस वगैरह कितनी है और कितनी स्टूडेंट्स सेमेस्टर को कौन सी फ़ीस अलॉट की गई है, और इंस्टॉलमेंट्स कितनी हुई हैं हर सेमेस्टर में और कब क्रिएट हुई हैं, और इस पर एक्शंस वगैरह ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स क्रेडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं उनका स्टेटस। उसके बाद ये भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं अकाउंटेंट के, जैसे फ़ीस के हवाले से जो भी अनाउंसमेंट होगी कि पर सेमेस्टर फ़ीस क्या होगी। इसी तरह से अनाउंसमेंट्स क्रिएट होंगी और वो भी अकाउंटेंट भी उसी तरह से अपडेट कर सकते हैं स्टेटस और टाइप्स वगैरह उसके, जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहें डेट वगैरह के साथ। इसी तरह न्यू क्रिएट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और प्रोफाइल उसी तरह से वो भी अपनी देख सकते हैं कि उसका नेम वगैरह चेंज करना हो, कि इमेज अपलोड करनी हो, और सेशंस वगैरह के साथ। इस तरह यहाँ से वो लोग कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर किसी स्टूडेंट को जो है इंटर करेंगे, तो स्टूडेंट को लॉगिन करके उसकी क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं, जैसे जो भी उन्होंने देखने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का डैशबोर्ड आ गया हमारे पास, और ये स्टूडेंट्स के पास कोर्सेज शो हो रहे हैं जो वो इनरोल कर सकता है, और ये वो वाले कोर्सेज हैं जो उसने इनरोल किए हुए हैं ऑलरेडी। ये कोर्सेज तभी शो होंगे स्टूडेंट को जब
अकाउंटेंट या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कोर्सेज़ को क्रिएट करेंगे। वो जिस स्पेसिफिक सेमेस्टर में या डिपार्टमेंट में कोर्सेज़ को क्रिएट करेंगे, तो उसी जो एलोकेटेड स्टूडेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट हैं उनको शो होंगे। यहाँ पर वो अपना रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड देख सकते हैं, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स जितने उन्होंने एनरोल किए हुए हैं और कौन कौन से टीचर्स उनको अलॉट किए गए हैं, वो सारा डेटा यहाँ पर दे सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर अपनी फ़ीस मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट, सेमेस्टर की टोटल फ़ी कितनी है, टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, और जो फ़ी है उसका स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, पेड है या अभी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो कब तक होगी। यहाँ पर से नेक्स्ट जो है स्टूडेंट अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देख सकता है कि इंस्टॉलमेंट्स अब तक कितनी हो चुकी हैं और कितनी पेंडिंग है, वो सब चीज़ें। और जो फीस वाले सेक्शन में जो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्प्लिट का ऑप्शन है कि यहाँ पर से जो है स्टूडेंट अपनी जो फीस वगैरह है उसको मतलब अगर कम करवाना हो या मज़ीद इंस्टॉलमेंट करानी हो तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, और यहाँ से वो अपना जो फी वाउचर है उसे प्रिंट करेगा। तो इंस्टॉलमेंट्स के बाद है रिक्वेस्ट लीव का ऑप्शन, जो स्टूडेंट ने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो लीव लेनी है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, जो वही वाले सब्जेक्ट शो होंगे जिसमें स्टूडेंट्स इनरोल्ड है। उसके बाद वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 4 to 5 डेज जो अपकमिंग है उन डेट्स में ही स्टूडेंट जो है लीव ले सकता है, उसके अलावा नहीं। उसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन या फिर इमेज कोई लगा कर तो वो अपनी जो है लीव की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जो पास्ट लीव रिक्वेस्ट है उसमें पास्ट डेटा शो होगा स्टूडेंट का कि वो जो पास्ट लीव्स थी उनका स्टेटस क्या है, उनको देखने के लिए। इसी तरह से कंप्लेंट्स में है, कंप्लेंट्स देखने के लिए स्टूडेंट यानी अगर न्यू कंप्लेंट्स करनी है या प्रीवियस कंप्लेंट्स देखनी है उसका सेक्शन में स्टूडेंट ये देख सकता है। जैसे कि यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है फिलहाल, यहाँ पर न्यू भी क्रिएट की जा सकती है। जैसे यहाँ पे टाइटल और डिटेल्स वगैरह देगा कैटेगरी में, कोई इशू हो क्लासेस में तो उस हवाले से। इसी तरह से अनाउंसमेंट्स हैं, सेम यहाँ पर स्टूडेंट को अनाउंसमेंट शो होंगी जो एचओडीज़ या फिर हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से जो है की जाएंगी। वो सारी अनाउंसमेंट स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर से स्टूडेंट की प्रोफाइल सेम उसके नेम वगैरह के साथ सेशंस जहाँ पर उन्होंने अब तक लॉगिन किया है और किन डिवाइसेस पर लॉगिन किया है वो सारा कुछ यहाँ पर शो हो सकता है। तो ये है हमारा पोर्टल फिलहाल, इसी को हमने कंप्लीट किया ऑलमोस्ट, एंड दैट्स